नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट सेशन में यहाँ पर अपने जियोग्राफी का चैप्टर 3 जो हमारा था, हमने कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर 4 से जुड़े हुए यहाँ पर कुछ प्रश्न आज हम करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, हमने लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर अपनी क्लास 10 सोशल साइंस का एमसीक्यू चैप्टर 4 जो हमारा है एग्रीकल्चर, वो हमने यहाँ पर शुरू किया था। और उसमें मैंने यहाँ पर आप लोगों को जो पहला प्रश्न बताया था, तो पहला प्रश्न हमारा था विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्लांटेशन फार्मिंग। तो यहाँ पर जो प्लांटेशन फार्मिंग बताई गई है उसके विषय में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि प्लांटेशन फार्मिंग होती क्या है। प्लांटेशन फार्मिंग होती है वृक्षारोपण खेती, यानी कि जहां पर एक तरह से वृक्षों को लगाया जाता है, वृक्षारोपण खेती इसको कहते हैं। और इसमें एक तरह से ये व्यावसायिक खेती इसको कह सकते हैं कि जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं अपने व्यवसाय के लिए, यानी कि जो चीजें भी वो उगाते हैं वो अपने बिजनेस के लिए उगाते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उगाते हैं, अपने व्यवसाय के लिए वो इस चीज को एक तरह से ग्रो करते हैं अपनी खेत में। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्लांटेशन फार्मिंग। तो प्लांटेशन फार्मिंग के विषय में कौन सी लाइन सही नहीं है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए, चारों में से आपको एक बताना है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। तो यहाँ पर कहा गया है कि इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। इस टाइप की फार्मिंग में एक सिंगल क्रॉप, एक सिंगल फसल को उगाया जाता है एक लार्ज एरिया में। तो ये यहाँ पर बताया गया है पहला ऑप्शन। दूसरा है द प्लांटेशन हैज इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो देखिए, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपको ये दिया गया है। और तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड कॉल्ड ईट स्टेट्स। ठीक है, अगला है farmers clear a patch of land by felling trees and burning them to produce cults and other food crops। तो देखिए, यहाँ पर हमें कहा गया है कि इज नॉट करेक्ट अबाउट प्लांटेशन फार्मिंग। जो करेक्ट नहीं है प्लांटेशन फार्मिंग के लिए, वो लाइन हमें बतानी है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पर हमारी जो प्लांटेशन फार्मिंग है उसमें क्या क्या चीजें उगाई जाती है, उसमें आपका उगाई जाती है कॉफी, उगाई जाती है चाय की खेती की जाती है, गन्ने की खेती की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये एग्जाम्पल पता होने चाहिए कि जो आपकी प्लांटेशन फार्मिंग है उसमें खेती किस चीज की जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, खेती की जाती है चाय की, गन्ने की, कॉफी की। तो ये सारी चीजें, अब पहला आप ऑप्शन देखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एरिया। एक लार्ज एरिया में, एक बहुत बड़े एरिया में एक सिंगल क्रॉप जो है वो उगाई जाती है। तो ये बिल्कुल सही है, सही ऑप्शन है। और दूसरा है आपका इसके बारे में, ठीक है, ये करेक्ट है कि प्लांटेशन फार्मिंग के लिए ये चीजें होती है। दूसरा यहाँ पर जो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है वो भी आपका सही है। तीसरा, कवर अ लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। अगला जो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर 4th ऑप्शन, कि फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड बाय फेलिंग ट्रीज बर्निंग दैम टू प्रोड्यूस
ठीक है, तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये मैंने आपको बताया था, इसे क्या कहा जाता है, लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था। इस तरह की जो खेती होती है, इस तरह की जो खेती होती है उसे झूमिंग कहा जाता है, झूमिंग खेती कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल भी सही नहीं है प्लांटेशन फार्मिंग के लिए, तो इसीलिए इसका आंसर आपका डी है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए काफी सारी चीजें आपको समझने को मिल जाती हैं एक प्रश्न के अंदर, तो इसीलिए आपको ध्यान पूर्वक समझना है सभी प्रश्नों को। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप, इनमें से प्लांटेशन क्रॉप कौन सी है, यानी कि जिनका प्लांटेशन किया जाता है वो कौन सी है। अब देखिए यहां पर मैंने अभी अभी आपको एक एग्जाम्पल जो दिया था पहले क्वेश्चन में, पहले प्रश्न में, कि प्लांटेशन क्रॉप कौन सी होती है जो कि एक लार्ज एरिया में हम उगाते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने कहा चाय की खेती, आपने टी बागान, चाय के बगीचों के बारे में सुना होगा, चाय के बगीचे आपने देखे होंगे, एक बहुत बड़े लार्ज एरिया में इनको उगाया जाता है, और फिर उसके बाद कॉफी, बनाना और शुगर केन, गन्ने की खेती। ठीक है ना, आपने जो एक तरह से जो मैदानी क्षेत्र होते हैं जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आपने देखा होगा वहां पर किस तरह से बड़े बड़े एरिया में उसमें क्या किया जाता है, गन्ने की खेती की जाती है। ठीक है, स्टेट्स भी आपने देखे होंगे। तो ये सब क्या है, आपका प्लांटेशन क्रॉप्स है। तो इसका सही उत्तर आपका सी ही होगा, क्योंकि नंबर 4 तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपके सामने है, इसीलिए हमें नंबर 4 यहाँ पर नहीं पढ़ना है। और आप देख सकते हैं दूसरे का भी हमने आंसर यहाँ पर लिख लिया है। अगला जो हमारा प्रश्न है उसको हम लेंगे, द 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया आर, the three major cropping seasons of इंडिया आर, कि इंडिया में 3 मेजर क्रॉपिंग सीजन्स कौन कौन से हैं, यानी कि खेती करने वाले 3 मेजर सीजन्स, कि कब कब हम खेती करते हैं हमारे इंडिया में। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें से भी, मैं यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें देखिए ऑस, अमान एंड बोरो, ऑस, अमान एंड बोरो, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने शायद सुने भी नहीं है। ठीक है, तो ये कहीं और या किसी और कंट्री में शायद ये होता है, बोया जाता होगा, या कोई और सीजन ये होते होंगे, किसी और कंट्री में इन्हें कुछ और कहा जाता होगा। और अगला आप देख सकते हैं ऑप्शन रबी, खरीफ एंड जैद, रबी, खरीफ एंड जैद। तो आप अभी क्लास 10th में है, और मुझे लगता है कि सोशल साइंस में, हमारे सामाजिक विज्ञान में हम 10th तक आते आते रबी, खरीफ और जैद की फसलों को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पर बैसाख, पौष एंड चैत। तो बैसाख, पौष एंड चैत जो है वो हिंदी महीनों के नाम है, और इनमें भी कुछ फसलों की बुआई कटाई की जाती है, लेकिन ये सीजन नहीं है। हमने यहाँ पर सीजन के बारे में पूछा है कि क्रॉपिंग सीजन कौन कौन से हैं। तो क्रॉपिंग सीजन यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 4 ऑप्शन, नन ऑफ द अबव, की उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने 3 चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी है, रबी, खरीफ एंड जैद। तो 3 हमारे मेजर क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं हमारे इंडिया में, जो कि मेन तरह की फसलों के लिए। आगे आप देखेंगे कि रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन सी होती है, जैद में कौन सी फसल बोई जाती है। ठीक है, तो ये मेन 3 क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं हमारे इंडिया के। तो ये बिल्कुल आप इसको नोट कर लीजिए। साथ के साथ आगे बढ़ते हैं, रबी क्रॉप्स आर। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज्यादा एक तरह से महत्वपूर्ण भी है, और कई बार बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको इस चीज को याद कर लेना है, समझ लेना है कि रबी क्रॉप्स आर। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका शोन इन विंटर एंड हार्वेस्ट इन समर,
कि आपके विंटर में बोई जाती है और हार्वेस्टिंग यानी कि जो इसकी कटाई की जाती है वो समर्स में की जाती है। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपका, अगला ऑप्शन है शोन ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड हार्वेस्ट इन विंटर। रेनी सीजन में बोई जाती है और हार्वेस्ट की जाती है विंटर्स में। अगला ऑप्शन है शोन इन समर्स एंड हार्वेस्ट इन विंटर। और अगला जो है नंबर 4 नन ऑफ द एबव। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो रबी क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जो रबी की जो फसलें होती हैं उनके बारे में आपको मैं बता दूंगी कि जो रबी की फसलें होती हैं ये मार्च, ये एक तरह से अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। ध्यान दीजिएगा कि जो रबी की फसलें होती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, क्योंकि इनको उगाते समय, जो ये वाली फसलें होती हैं कुछ, इनको उगाते समय कम तापमान की आवश्यकता होती है। जो टेम्परेचर होता है वो लो होना चाहिए और जब ये पक रहे होते हैं इनके पकते वक्त खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। जो सूखा एक तरह से होना चाहिए और थोड़ा सा गर्म वातावरण होना चाहिए। तो इस तरह की जो फसलें हैं इन्हें रबी की फसल कहा जाता है। तो यहाँ पर आप एक क्लियर ऑप्शन आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो आपका ऑप्शन ए है, शोन इन विंटर एंड हार्वेस्ट इन समर। तो विंटर आपकी स्टार्ट हो जाती है नवंबर में, ठीक है, तो नवंबर तक इन फसलों की बुआई कर दी जाती है और उसके बाद इनको समर यानी कि गर्मियों में इनकी कटाई की जाती है। तो सबसे मेन क्रॉप क्या है? अब आप एक तरह से सोच लीजिए कि सबसे मेन क्रॉप क्या है। रबी की जो हमारी फसल है उसमें सबसे मेन फसल क्या है, सबसे मेन क्रॉप क्या है? तो वो है व्हीट यानी कि गेहूं। गेहूं की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और आपके मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, तो ये आपका नंबर 4 प्रश्न हमने किया। अगला है खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन। खरीफ की फसलें कब बोई जाती है? ठीक है, तो इसको भी आपने यहाँ पर समझना है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। प्रश्न 5 जो है और इसके भी 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड हार्वेस्ट इन सितंबर अक्टूबर, कि जब मॉनसून की शुरुआत में इसको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। दूसरा आपका ऑप्शन है विद द ऑनसेट ऑफ विंटर एंड हार्वेस्ट इन समर। ठीक है, तो इसको आपके विंटर में बोया जाता है और समर में काटा जाता है। विद ऑनसेट ऑफ ऑटम एंड हार्वेस्ट इन समर। ठीक है, ऑटम में बोया जाता है और समर्स में काटा जाता है। तो यहां पर आप कैसे छाटेंगे? देखिए, सबसे पहला आपका एक ऑप्शन तो क्लियर होता है कि नन ऑफ द एबव, ये आपका नहीं है। और दूसरा कि ये भी आपका सही आंसर नहीं है। और तीसरा आपने अभी देखा कि विंटर में बोया जाता है और समर्स में काटा जाता है, वो आपकी फसलें होती है रबी की। कौन सी फसलें होती है वो आपकी होती है रबी की फसलें। ठीक है, तो एक ही आपका सही ऑप्शन जो है बचता है यहाँ पर कि विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड हार्वेस्ट इन द सितंबर अक्टूबर। ठीक है, आपके मॉनसून के सीजन में इसको बोया जाता है और इसको सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। तो जो खरीफ की फसल होती है आप इसको जून जुलाई में इसकी बुआई करते हैं और अक्टूबर के आसपास इसकी कटाई कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी देखिए, इन फसलों के लिए भी जो टेम्परेचर होता है वो सेट होता है। जैसे इन्हें बोते समय अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और एक तरह से अधिक आर्द्रता। ठीक है, अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है और इन फसलों को पकते समय शुष्क वातावरण एक तरह से होना चाहिए, शुष्क वातावरण होना चाहिए। तो इसीलिए सितंबर अक्टूबर जो टाइम होता है, इस टाइम पे जो है अक्टूबर तक जो है वर्षा लगभग जो है खत्म हो जाती है, तो उस टाइम पे इन्हें काट लिया जाता है। तो ये नंबर 5 खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन भी हमारा यहाँ पर क्लियर होता है और मैं आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 द मेन फूड क्रॉप्स ऑफ खरीफ सीजन। खरीफ सीजन की मेन जो आपका
फूड क्रॉप है वो क्या है। अब देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया कि खरीफ में क्या बोया जाता है और क्या काटा जाता है, किस टाइम पे बोया जाता है और किस टाइम पे काटा जाता है। तो आप सभी को पता है कि इस टाइम पे ये जो हमारा समय होता है, जब शुरुआत हो रही होती है मानसून की, और ये समय होता है आपका जून का, ठीक है, जून जुलाई का ये समय होता है, और अधिक वर्षा की भी इसको आवश्यकता होती है, तापमान भी इसके लिए अधिक चाहिए होता है जब इसकी बुआई की जाती है। तो यहाँ पर इसका जो मेन फूड क्रॉप है, जो मेन फूड क्रॉप है, अभी देखिए मैंने आपको रबी की जो फसल का मेन फूड क्रॉप जो मैंने आपको बताया, वो आपका था वीट, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो आपका मेन फूड क्रॉप है वो है राइस। इस टाइम पे आपका चावल यानी कि धान की खेती की जाती है, और उसके बाद उसको अक्टूबर के महीने में काट लिया जाता है। क्लियर हुआ आपको यहाँ पर प्रश्न 6? तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बहुत कॉमन से आपके प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा सामान्य से आपके प्रश्न है, लेकिन कई बार बच्चे, जैसे कि मैंने बताया, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये चीजें कुछ ध्यान रखनी है, कुछ जरूरी बातें आपने ध्यान रखनी है, और इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी जब और इसमें आप देखेंगे कि अगर आपका ये बड़े 4-5 मार्क्स में भी अगर ये आपका प्रश्न आता है कि रबी और खरीफ की फसलों में अंतर बताइए, या कितने कितने तापमान की जरूरत होती है, किस किस टाइम पे बोया जाता है, किस किस टाइम पे काटा जाता है, कौन कौन सी मेन फसलें होती है रबी और खरीफ की, तो वो आप पूरा इन 4-5 प्रश्नों का जो निचोड़ है वो एक आंसर में आप अगर दे देंगे तो आपका वो बहुत अच्छा उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 7 हम यहाँ पर शुरू करते हैं। द मेन फूड क्रॉप ऑफ रबी सीजन। ठीक है, रबी का जो मेन फूड क्रॉप है वो क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको हम क्या करते हैं, इसको हम गर्मियों में बोते हैं, ठीक है, जो हमारा एक तरह से ठंडियों में हम इसको बोते हैं, जो हमारा अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है, उस टाइम पे हम इसकी बुवाई करते हैं, और उसके बाद हम इसको एक तरह से मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी अभी मैंने आपको बताया, देखिए जो आपका अलग अलग जो ये चीजें हैं, इनको हम यहाँ पर छोड़ देंगे, और तो मेन फूड क्रॉप हमारे यहाँ पर 2 है, जिसमें से राइस मैंने आपको क्लियर कर दिया है, तो वीट हमारा यहाँ पर बचता है। तो इसका सही आंसर है वीट, यानी कि गेहूं। तो जो रबी की फसल है उसमें जो आपका मेन फूड क्रॉप है वो है वीट, यानी कि गेहूं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। अ शॉर्ट सीजन बिटवीन द रबी एंड खरीफ। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला है ये प्रश्न, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो अ शॉर्ट सीजन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन इन इज नोन, क्या कहकर जाना जाता है वो सीजन जो रबी और खरीफ की फसलों के बीच में आता है। ठीक है, तो जो यहां पर मैंने अभी आपको बताया कि आपका रबी की फसलें कब से कब तक बोई जाती है और खरीफ की फसलें कब से कब तक बोई जाती है, तो उसके बीच में जो एक शॉर्ट जो आपका सीजन होता है, जो शॉर्ट टाइम होता है जो उसके बीच का, तो उसमें जो चीजें बोई, जो उस सीजन को जो कहते हैं वो है आपका जैद। सही आंसर है, क्योंकि ये 2 चीजें मैंने आपको बताई थी, ऑस और बोरो, ये हमारे एक तरह से हमने हमारे जो मेन 3 सीजन है उसके अंदर ये नहीं आता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपके पास बचता ही नहीं है, आपका सही ऑप्शन बचता है जैद। ठीक है, तो जैद जो आपका सही ऑप्शन है, ये एक शॉर्ट सीजन होता है रबी और खरीफ की फसल के बीच में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्च अप्रैल, ठीक है, मार्च अप्रैल में गेहूं की कटाई लगभग हो जाती है, और उसके बाद ये जुलाई अगस्त तक का जो ये टाइम बचता है, इस टाइम पे जो एक तरह से खेती की जाती है वो आपकी होती है, जैसे वाटरमेलन हो गया, बीटर गॉर्ड हो गया, क्यूकम्बर हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें, यानी कि जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, ज्यादा से ज्यादा ज्यादातर आप देखेंगे जितने भी हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, इनकी खेती जो की जाती है वो जैद में की जाती है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक चीज से इसको समझिएगा कि जितने भी हमारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितनी है ज्यादा से ज्यादा वो हमारी ज़ैद और ज़ैद जो हमारा सीजन है उसमें हमारा बोया जाता है। तो यहाँ पर इसके जो मेन फ्रूट्स हैं वो भी मैंने आपको बताए, फ्रूट्स और वेजिटेबल, वाटरमेलन हो गया, बिटर गॉर्ड हो गया, क्यूकम्बर हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद है इंपॉर्टेंट नॉन फूड क्रॉप ऑफ आवर कंट्री आर। नॉन फूड क्रॉप, जो खाने वाला फूड नहीं है, यानी कि एक तरह से फूड, नॉन फूड क्रॉप है, जो हम खाने के लिए यूज नहीं करते हैं, फसल है लेकिन नॉन फूड है, खाने के लिए यूज नहीं करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है टी एंड कॉफी। तो ये आप, टी एंड कॉफी तो खाने पीने के लिए ही हमारी यूज होती है, ठीक है। अगला है मिल्टेस, तो ये आपकी, एंड पल्सेस, तो ये आपकी दालें हैं और बाकी चीजें हैं, ये भी खाने पीने के लिए यूज होती है। और उसके बाद हमारा नंबर 3 ऑप्शन जो है सी, वो है कॉटन एंड जूट। तो कॉटन, कपास की खेती और जूट की खेती भी हमारे यहाँ पर की जाती है, जो कि नॉन फूड क्रॉप्स है। नॉन फूड क्रॉप्स है कपास और जूट, कॉटन एंड जूट, ये आपके नॉन फूड क्रॉप्स हैं। तो आपका सही आंसर है सी, आपका सही आंसर है सी। तो इस तरह से 9 प्रश्न हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। एक और प्रश्न आप यहाँ पर लेंगे, विच इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ कंट्री। हमारी जो कंट्री है यहाँ के ईस्टर्न, ठीक है, यानी कि जो पूर्वी राज्य हैं, और साउदर्न जो आपके दक्षिण की तरफ के जितने भी राज्य हैं, ठीक है, तो उनका जो मेन फूड क्रॉप है वो क्या है, ठीक है, उनका जो मेन फूड क्रॉप है वो क्या है। तो आप देखेंगे दक्षिण की तरफ और आपके पूर्व की तरफ जो ज्यादातर चीज खाई जाती है वो है आपके राइस, क्या है, चावल। तो वहां पर चावल यानी कि धान की खेती बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा की जाती है, तो वहां का मेन फूड क्रॉप है आपका राइस यानी कि चावल। इस तरह से हमने 10 प्रश्न यहाँ पर कर लिए हैं अपने एग्रीकल्चर से जुड़े हुए अपने टॉपिक से। तो यहाँ पर 2 प्रश्न हमारे और रहते हैं। द 2 मेन व्हीट ग्रोइंग रीजन आर, जो जहाँ पर आपके गेहूं की खेती की जाती है, व्हीट ग्रोइंग रीजन, ठीक है, जहां पर गेहूं की खेती की जाती है उन्हें व्हीट ग्रोइंग रीजन्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको एक बार पढ़िए और खुद से समझने का प्रयास कीजिए, कोई भी डाउट होता है उसे क्लियर जरूर कीजिए। अगला भी देखिए इसी तरह का है, व्हीट रिक्वायर्ड एनुअल रेनफॉल बिटवीन। जो व्हीट यानी कि गेहूं की जो खेती की जाती है उसमें एक जो रेनफॉल का जो एक तरह से जो माप होता है कि कितने सेंटीमीटर की वर्षा जो है जरूरी है गेहूं की फसल के लिए। तो इसको बहुत ज्यादा वर्षा की जरूरत नहीं होती है गेहूं की फसल को, तो इसमें आपका केवल 50 से 75 सेंटीमीटर आपका एक जो सही रेनफॉल होना चाहिए गेहूं की फसल के लिए। तो ये आपका एक सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर भी आप बाकी कोई भी और भी अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो उन्हें भी आप क्लियर कीजिए। और बुक से और भी बहुत सारे प्रश्न आप निकाल सकते हैं, छांट सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि इस तरह से आप आसानी से एक बड़े से यानी कि टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उसको आप एक लॉन्ग आंसर के लिए याद कर सकते हैं। तो इस तरह से एग्रीकल्चर यानी कि चैप्टर 4 जो हमारा है वो भी हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। फिर भी यदि कोई डाउट इस चैप्टर से बचता है तो उसे अपने टीचर से या फिर आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है उसे कंटिन्यू करेंगे हम अपने अगले सेशन में। बाकी किसी भी बुक में जो आपकी इकोनॉमिक्स की है या आपकी हिस्ट्री की है उनको भी आप पढ़िए, उनमें से भी हर चैप्टर से आप इस तरह के प्रश्न बनाइए और उनको भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।